ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र 17 जनवरी से लेके और 20 फरवरी तक मकर राशि में आने वाले हैं, आ ही चुके हैं और ये इनकी शुभता सभी लोगों को किस तरह से प्राप्त होगी, इसके बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने जो और वीडियो डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। और शुक्र जो है वो हमारे जीवन में संपन्नता, आकर्षण और शुभता देते हैं। एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो सभी घरों में 3 घर को छोड़ के सभी घरों में अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र अगर आपके जीवन में मतलब अच्छा है या आपके नेचर चार्ट में अच्छा है, तो आपका जीवन बहुत सुखद रहता है, आपको संपन्नता प्राप्त होती है, वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ों से आप वंचित रह सकते हैं। कितनी भी आपके पास संपन्नता बनी रहे लेकिन उसका आप सुख नहीं भोग सकते हैं। आपने अगर सुख अच्छा नहीं है और आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो आपको अपने घर के सुख का, आपके अपने खुद के वाहन का आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, ऐसा देखा जाता है। पुरुषों में तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी देखे जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए शुक्राणु की ज़रूरत होती है, उससे भी पुरुषों में इसको देखा जाता है। और शुक्र ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक बहुत अच्छी विद्या थी जो कि मृत्युंजय महामृत्युंजय जो विद्या थी, उससे इन्हें कई राक्षसों को जीवन दान दिया था। तो शुक्र अगर अच्छा है तो आपको फिर इन सब चीज़ों की शुभता प्राप्त होगी और इसके विपरीत अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है 3 जो घर मैंने बताए, एक तो चौथा घर है, एक आपका 6वाँ घर है, एक 10वाँ घर है। इनमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी केंद्र भाव के हिसाब से अच्छी सुखता भी देखी जाती है। अब जो राशियाँ हैं उनके हिसाब से देखते हैं। इनके पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक वृषभ राशि और एक तुला राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में ये नीच रहते हैं, जबकि मीन राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। और गुरु से इनकी समता है, मंगल को ये शत्रु मानते हैं, शनि, बुध इनके मित्र हैं। राहु जो है वो राहु के लिए भी कहा जाता है कि राहु भी इनकी राशि में अच्छे मतलब सुखद परिणाम दे रहा है। इस समय राहु इनकी ही राशि में चल रहे हैं सभी राशियों में। तो आपके नेटल चार्ट में अगर ये 3 घर को छोड़ के बाकी घर में ये हैं परमानेंटली तो फिर समझ लीजिए आपको हर एक सुविधा आपको प्राप्त होगी। और इस समय जब ये गोचर करेंगे तो 3 नक्षत्रों से गोचर करने वाले हैं ये। सबसे पहले ये 27 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जो इनके मित्र का नक्षत्र नहीं है। ये भी देखना होगा, आपके स्वामी राशि से मित्रता है या नहीं है। उसके बाद 4 फरवरी से लेके और ये 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ये इनको भी ये अपना मित्र नहीं मानते हैं, जबकि लास्ट में ये फिर 15 से लेके 20 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये भी इनका अच्छा नक्षत्र नहीं है। ये भी आपको साथ-साथ देखते रहना चाहिए कि आपके नेटल चार्ट में किस नक्षत्र में है। तो प्रत्येक राशि वालों के लिए ये मतलब कहना चाहिए अलग-अलग प्रभाव देखे। अगर शुक्र अच्छा है तो ये आपको बहुत सारी संपन्नता मिलेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर शुक्र खराब है तो आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कामुकता और एडिक्शन के शिकार भी आप हो सकते हैं। अपनी-अपनी राशि के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है इस पीरियड में ये बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, मंगल से इनकी बिल्कुल ही मित्रता नहीं है मतलब ये और आपके 2 भाव के हर एक नेटल चार्ट में 2 भाव के ये स्वामी हैं। जहाँ पर 2 अंक लिखा होगा, जहाँ पर 7 अंक लिखा होगा। अपनी-अपनी नेटल चार्ट खोल के आप देख सकते हैं। अगर मैं बताने में थोड़ी चूक करती हूँ तो आप 2 और 7 अंक को देख के और भाव का अंदाज़ लगा सकते हैं। आपके सेकंड भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सेकंड भाव और सप्तम भाव दोनों मार्ग भाव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है कि इस समय जो आपको ये प्रवेश कर रहे हैं, वो दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और दसम भाव ये बहुत अच्छा नहीं है इनके लिए। 3 ही भाव ऐसे हैं जहाँ अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी और युति भी इस समय देखी जाएगी। आप फरवरी महीने में जो मैंने राशिफल तैयार किया, उसको देख के आपको सही अंदाज़ लगेगा कि आपको और जो ग्रह हैं, उनकी शुभता
की प्राप्त होगी। तो महाधनी योग का निर्माण ये आपकी राशि में कर रहे हैं। हालाँकि कारक भाव नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, कार्य क्षेत्र में आपको वाद-विवाद से बचना है, नहीं तो धन-हानि हो सकती है। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करके चलना होगा और विपरीत सेक्स के लोगों से भी बिल्कुल आप कोई भी वाद-विवाद ना करें। भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा और ग्रह आपके सपोर्ट में हैं। और अगर इस समय आपने कोशिश की तो आपका कार्यक्षेत्र से आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। धन मतलब की थोड़ी-सी कम बचत होगी इस समय, धन के लिए थोड़ा-सा ये समय अच्छा नहीं है। बाकी और अब जो अगली राशि बनती है वृषभ राशि, आपकी तो स्वामी राशि है ये शुक्र है और आपके 9th भाव में भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, कर चुके हैं मतलब आपके लग्न के और 6th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आपको मानसिक क्लेश जो आपको चला आ रहा था, उससे मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारिक और आध्यात्म के लिए जो अगर आप चेतना आपके मन में जागेगी, व्यापार अच्छा होगा, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी और अगर हेल्थ खराब चल रही थी, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और अगर आपको कोई रुका हुआ धन कहीं से मिलने वाला था, तो इस समय उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। राहु शुक्र की राशि में है इसलिए आपको बस एक चीज़ से थोड़ा-सा सचेत रहना है, किसी भी एडिक्शन में ना पड़ें, नशे से दूर रहें, अन्यथा हो सकता है फिर आपकी हेल्थ को दोबारा परेशानी मतलब कुछ हो और आप फिर डॉक्टर के चक्कर लगाते रहें। बाकी आपका भाग्योदय का समय है, स्वामी राशि है इसलिए आपको पूर्णतः सपोर्ट करने वाले हैं। अब आ जाते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं, इनके परम मित्र हैं ये। लेकिन आपका भाव ऐसा है अष्टम भाव है, तो शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छे फल देते हैं। ये जो बन रहा है आपका और आपके कौन-कौन से भाव के से हैं माले की आपके 12वें और 5वें भाव के लॉर्ड हैं। तो विपरीत सेक्स से आपको भी बचना चाहिए। हालाँकि समीप पे होगा मतलब उनके साथ आपकी इच्छा होगी कि उनका मतलब साथ मिले आपको लेकिन बहुत मतलब समीपता अच्छी नहीं होगी आपके लिए, व्यय की अधिकता भी रहने वाली है और आपको क्या है भूमि वाहन अगर आप लेना चाह रहे थे इस समय, तो ये इस समय कुछ समय के लिए टाल दें। स्त्री पक्ष का अनादर भूल के भी नहीं करें, अन्यथा आपको फिर और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि आपकी स्वामी राशि भी इन चीज़ में है शामिल, उसका लाभ आपको मिलेगा लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट वहाँ रहना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको फिर मानसिक क्लेश भी हो। तो इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा सुखद नहीं है। अब अगली राशि जो बनती है कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है जो इनको अच्छा मतलब इनमें मित्रता नहीं है, एक-दूसरे के को ये अच्छा व्यवहार नहीं रखते एक-दूसरे के साथ। आपके सप्तम भाव में ये प्रवेश कर चुके हैं और आपके 11th भाव के लॉर्ड भी हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? आमदनी के नए-नए सोर्स बढ़ेंगे और अपोज़िट सेक्स से आपको भी बचना चाहिए, नहीं तो उनसे अनबन हो सकती है या उनके द्वारा आपका नुकसान हो सकता है धन का। और आपको क्या करना चाहिए, जो बड़े वाहन हैं और बड़ी कोई मतलब बड़ा वाहन या कोई आप बड़ा मकान खरीदना चाहते थे, तो वो खरीद सकते हैं। वो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी से मिलकर अगर आप व्यापार करेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर की अगर कोई इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह भी कराना चाहते थे, तो वो करा सकते हैं। वो इसके लिए आपके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। लाइफ़ पार्टनर से आपके संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं, अगर कोई पहले से अनबन चली आ रही है। आपके लिए भले ही आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, लेकिन आपके भाव ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको इनकी शुभता प्राप्त होगी। अब अगली राशि बनती है सिंह राशि। सिंह राशि इसके आपके स्वामी राशि सूर्य है और सूर्य से इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। सूर्य बल्कि कंबस्ट कर देते हैं अगर एक साथ होते हैं। तो आपके 6 भाव में ये गोचर करेंगे। आपके 10th भाव के लॉर्ड हैं, तो आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। रोगों में वृद्धि की संभावना बनी है। अगर आप शुगर जैसे रोगों से पीड़ित हैं, तो और ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। आपके सुख साधनों पे आपको व्यय करना पड़ सकता है और विरोधी भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मतलब ये पहुँचा नहीं पाएँगे क्योंकि सूर्य की स्थिति काफ़ी प्रबल है इस समय और आपकी स्वामी राशि है, तो इसलिए आपको बचा लेंगे। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सुखद परिणाम की उम्मीद लगानी चाहिए। स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी सफलता भरा है, लेकिन
कोई भी गैर कानूनी तरह से अपना एडमिशन या कोई भी काम ऐसा ना करें, जो कि गैर कानूनी हो, नहीं तो आप उस फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको देवी या दुर्गा की उपासना करना चाहिए अगर कोई परेशानी है। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी राशि बुध हैं, जो इनके परम मित्र हैं। आपके 5th भाव में ये गोचर करेंगे, ये सब ग्रह जो युति बन रही है 5th भाव में। आपके लिए ये समय मतलब खुशियों की बहार लेके आ रहा है, मतलब आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। एक तो आपके भाग के लॉर्ड हैं, इसलिए भाग में वृद्धि होगी। प्रेम में अगर हैं आप तो उसमें विवाह में परिणत हो सकते हैं। बच्चे और परिवार और मित्रों का सबका एक आपको एक कहना चाहिए ऐसा साथ मिलेगा जो आपने कभी जीवन में कल्पना की थी। मतलब ये समय आपके लिए अद्भुत है, खुशियों भरा है। और शेयर मार्केट से अगर आप ने अपना पहले पैसा फँसाया था या इस समय आप लेना चाहते हैं कुछ शेयर वग़ैरह तो वो आप रिस्क ले सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। अगर आप मीडिया या एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए समय और ही ज़्यादा सुखद या शुभ है। आपके आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे और शत्रु भी अगर आपको कोशिश करेंगे परेशान करने की, तो उनकी ही पराजय होगी। मैरिज लाइफ़ भी काफ़ी अच्छा और खुशियों भरा है। आपको कोई भी परेशानी अगर है भी, तो आपको क्या करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का दान कहीं कर लेना चाहिए मंदिर में या किसी को भी जो ज़रूरतमंद है, उसको दे देना चाहिए। अब अगली राशि बनती है तुला राशि। आपके स्वामी राशि ही शुक्र हैं, आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, जो कि इनका अच्छा भाव नहीं है। आपके अष्टम भाव के लॉर्ड भी हैं ये, तो 2 भाव बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन चूँकि स्वामी राशि हैं, इसलिए वो हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे। आपकी स्वामी राशि है, तो आपको सुखों में आपकी वृद्धि होगी। परिवार और मित्र से आपके संबंध अगर पहले से बिगड़े चले आ रहे थे, तो उसमें मधुरता आएगी। व्यापार और इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनका भी महत्व है। 4थे भाव में है, एक दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे अष्टम मतलब दसम भाव पे पड़ेगी, तो आपको व्यापार से या कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कार्य अगर आप रुके हुए थे या विकास वहाँ नहीं हो रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसमें डेवलपमेंट होना तय है। हो सकता है स्थान परिवर्तन भी इस समय करना पड़े आपको, वो आपके लिए सुखद रहेगा। घर में थोड़ा-सा आपको मानसिक क्लेश से बचना है, कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे अपने घर में आपको अशांति महसूस हो। और बदलाव का समय है मतलब ऐसे मान के चलो स्टूडेंट के लिए ये समय अत्यंत शुभकारी है और अगर आप फिर भी कोई परेशानी में अगर फँस गए हैं, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। फिर आपकी जो दुष्परिणाम है, उनमें सब में आपको राहत मिल सकती है। अब अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि इनके मंगल हैं, जो इनके मित्र नहीं हैं और आपके 3rd भाव में एक गोचर करेंगे। भाव तो ठीक है, मैंने जैसे बताया शुक्र जो है वो सभी घरों को छोड़ के 3 के अलावा सब में अच्छा फल देते हैं। आपके सप्तम भाव के और 12th भाव के लॉर्ड हैं। तो 12th भाव के अगर लॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो व्यय की अधिकता हो सकती है, यात्राएँ भी होंगी वो सुखद होंगी होंगी, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और अगर शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उसमें मिलना आपको जॉब मिलना तय है। संचार के अगर माध्यम से जुड़े हुए हैं तब भी आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। परिवार का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा और पार्टनरशिप में भी अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे थे, जो पहले से आपने प्लानिंग की थी, इस समय उस काम को आप अंजाम दे सकते हैं। आपके भाई-बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। दूरी छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम लेके आएँगे। भविष्य का निर्माण की स्थिति में इस समय आप रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों को केवल एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना होगा कि व्यय पे कंट्रोल करना होगा। 10th भाव के लॉर्ड हैं ये, तो आप अपने सुख साधन पे ज़्यादा व्यय करेंगे। वो आपके लिए हो सकता है मानसिक क्लेश का कारण बने जीवन में। तो वहाँ थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, बाकी सब स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। अब अगली राशि बनती है धनु राशि, आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जिनसे इनके मतलब सम-संबंध हैं, दोनों आचार्य हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। आपके 2nd भाव में है ये, 2nd भाव वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, तो और इधर आपके 11th भाव 6th भाव के लॉर्डशिप है इनके पास, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट सेक्टर से में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। मतलब चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। आपके घर में कोई नए मेहमान के आने की भी सूचना है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ हो सकता है और धन लाभ की उम्मीद है। वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको केवल अपने जो मतलब स्वाद वाली मतलब जो चीज़ है, जीभ जिस पे कह सकते हैं, टेस्ट उस पे कंट्रोल करना होगा। नहीं तो फिर क्या 6 भाव एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप
उससे रोग के शिकार हो सकते हैं। बुरी लतों से भी आपको दूर रहना होगा, अन्यथा बड़े रोग की होने की संभावना बन रही है। व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा इस समय और इसके अलावा आपको एक बात का भी और ध्यान रखना होगा कि इस समय जो भी आय करें, गैर कानूनी तरह से ना करें, क्योंकि आप साढ़े 7 के लास्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं। कानून के दायरे में रह के जो भी आपको इनकम बढ़ानी है, कानून के दायरे में करें, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आपके लिए ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है। उसके बाद अगली राशि जो बनती है, वो मकर राशि है। आपके स्वामी राशि शनि है, जिनसे इनकी मित्रता है। और आपके लग्न में ही ये सारे जितने ग्रह हैं, सबकी युति आपके लग्न में ही बन रही है। इधर आपके 5th भाव के, इधर आपके 10th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो ये समय आपके लिए अद्भुत है, मतलब अत्यंत शुभकारी समय है। विदेशों से जुड़े लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, स्थायित्व दिखाए स्टेबिलिटी का निर्माण इस समय होगा। जो भी कार्य करेंगे, लंबे समय तक आपको साथ देगा और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो, चाहे संबंध हो, चाहे व्यापार हो, आपके स्वभाव में इतनी मधुरता घुल जाएगी कि आपके कार्य स्वतः ही होना शुरू हो जाएँगे आपकी वाणी पे दम पे। आपका स्वभाव इतना ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा, वाणी इतनी आकर्षक हो जाएगी, आपको मतलब आप सबको मोहित कर लेंगे। जो भी आप कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे लोग और जीवन साथी से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रत्येक समस्या का समाधान जीवन साथी से मिलके आप कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे यदि कोई समस्या आती है। व्यापार से आपको धन लाभ होगा, अत्यंत भाग्यवर्धक समय है। स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है और संतान की अगर प्राप्ति की कामना आप करते थे, संतान सुख भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वैसे भी मकर राशि के स्वामी राशि शनि और शुक्र अति मित्र हैं दोनों एक-दूसरे के। आपके इस समय का पूरा लाभ मिलेगा और हो सकता है आपका इस समय जो मन की जो मुरादें हैं वो पूरी करेंगे। अब अगली राशि बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है। शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं, तो आपको भी फ़ायदा होगा। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। 12th भाव में कोई भी ग्रह थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन शुक्र उनमें से नहीं है। शुक्र 12वें स्थान में भी बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से ये 12वाँ स्थान मीन राशि का है और मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं। इसलिए आपका भाग्य आके एक तो भाग्य के भी लॉर्ड हैं ये, तो भाग्य का साथ आपको रहेगा। हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको बस अपनी उत्तेजना से बचना है। कोई भी कार्य मतलब उग्रता, उत्तेजना में नहीं करना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। 12th भाव है, विदेशों से अगर जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से कोई व्यापार करने वाले थे या वहाँ जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें आपको कुछ न कुछ प्रगति दिखाई देगी। सोच आपकी उत्कृष्ट बनानी होगी, मतलब सोच का लेवल है वो उत्कृष्ट बना के हर कार्य करेंगे, तो सफलता मिलना तय है। और आपको क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर से बचें और अगर खराब दुष्प्रभाव हो से आप मतलब परेशान हो रहे थे, तो गाय को हरी घास खिलाएँ। जब भी आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं, अगर आपके आस-पास कहीं गाय है, तो उसपे सेवा करने से बहुत से ग्रह शांत हो जाते हैं। फिर भी कोई परेशानी तो आप अपनी स्वामी राशि को भी प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि आप पे भी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है, तो थोड़ा आपको बचाव करेंगे शनि। उसके बाद अगली राशि बनती है मीन राशि। आपके स्वामी राशि गुरु हैं जो अभी खुद ही कमज़ोर अवस्था में हैं और इन्हें अभी मकर राशि में ही चल रहे हैं और आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। इधर आपके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक लाभ की संभावना है और भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगी, मान-प्रतिष्ठा भी आपको जो पहले से अगर कोई परेशानी थी, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सब कुछ जो है वो अच्छा रहेगा, बस आपको क्या है अपोज़िट सेक्स से थोड़ा-सा बच के रहना है। मेल-जोल करें, लेकिन एक सीमा में मतलब लिमिट में। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है ये। मतलब मीन राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनका भाव अच्छा है। आय के आमदनी के मतलब स्रोत जो हैं वो नए-नए आपको आइडिया आएँगे और वो इस समय आप अगर उनको अप्लाई करेंगे या आगे बढ़ाएँगे तो आपकी जो मतलब जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी उछाल दिखाई दे रहा है क्योंकि मीन राशि वाले क्या है वैसे तो गुरु की राशि है, गुरु इन पे हमेशा कृपा रखते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि गुरु भी कमज़ोर स्थिति में है इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने गुरु को प्रबल करने के लिए पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं आप और सभी राशि वालों के लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ। एक तो आपको शुक्र को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए
अगर दुर्गा जी की उपासना किसी भी कारण से आप नहीं कर सकते, तो गाय को हरी घास खिलाएँ, उनकी सेवा करें और सफ़ेद चीज़ों जो चमकीली चीज़ें हैं मतलब जो शाइनिंग वाली चीज़ें सफ़ेद रंग की, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें खुद ही और सफ़ेद चंदन का भी यूज़ कर सकते हैं या उसका दान भी कहीं मंदिर में कर सकते हैं और जो सुगंधित चीज़ें हैं, इत्र है जैसे परफ्यूम है, उसका भी दान कर सकते हैं और स्वयं भी उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो सुगंधित चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। अगर मतलब कोई भी परेशानी आ रही है, तो इन सब चीज़ों के दान से करके आप छुटकारा पा सकते हैं। तो देख लीजिए आपकी नेटा चार्ट में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र की दशा महादशा चल रही है या जो और युति जो मैंने बताई हैं, उन सब की अगर महादशा चल रही है या विषुवतरी दशा चल रही है या नेटल चार्ट में उनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब जो मैंने बताई हैं शुभता वो आपको प्राप्त होगी और मान लीजिए कहीं कोई परेशानी आ रही है तो रेमेडी जो मैंने बताई हैं उनका फॉलो करें उनको समय-समय से और शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं, बीज मंत्र वो तो बहुत सिंपल होते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो किसी विद्वान को अपना हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।